बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द इनक्लाइंड थिंकर्स। अच्छा डियर कुलीग्स, पर्टिकुलरली जो एम्प्लॉइज़ हैं उनके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। मेरी नज़रों से एक जो था वो डॉक्यूमेंट गुज़रा गोल्डन शेक हैंड के हवाले से, या जिन मुलाजमीन को जो है या जिन एम्प्लॉइज़ को रिटायर होने के लिए कहा जाएगा, तो उसमें डिफरेंट चीज़ें जो थी वो डिस्कस की हुई थी। तो मैंने ज़रूरी समझा कि बीइंग एम्प्लॉइज़ जो है वो आपके साथ डिस्कस किया जाए। सबसे पहले देखिए कि अगर गवर्नमेंट जो है वो एम्प्लॉइज़ को रिटायर होने का कहती है, तो उसके लिए पैकेज वन क्या होगा, लमसम पैकेज होगा। उसकी पहले कि अगर तो आपकी सर्विस 10 ईयर्स है, तो आपको 1 ग्रास सैलरी फॉर ईच ईयर्स कंप्लीटेड, यानी जितने साल मुकम्मल हो गए होंगे उतनी ग्रास सैलरीज जो हैं वो मिलेंगी, अगर सर्विस जो है वो 10 ईयर्स है। तो अगर आपकी सर्विस जो है वो 10 to 20 ईयर्स है, तो ये हर कंप्लीटेड ईयर्स के ऊपर जो है वो 1.5 ग्रॉस सैलरी, यानी 1.5 सैलरी जो है वो मिलेगी। लेकिन अगर आपकी सर्विस जो है वो अबव 20 है, तो 2 ग्रॉस सैलरीज जो है वो फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर्स जो है वो मिलेंगी। यानी अगर एक किसी की सर्विस जो है वो 10 ईयर्स है तो उसको 10 सैलरी मिलेंगी। अगर उसकी सर्विस जो है वो 15 ईयर्स है, तो उसको जो है वो सैलरी 15 × 5, यानी ये तकरीबन 17.5 सैलरीज जो हैं वो मिलेंगी, या जो भी कैलकुलेशन इसकी बनती है। अगर 20 ईयर्स 21 ईयर्स है तो 42 मिलेंगी। ये पहला पैकेज था। उसके बाद दूसरे की बात करें तो दूसरा है जी कंपनसेशन पेंशन ग्रेजुटी डिटेल एनेक्सर 3। ये ड्राफ्ट समरी है इसकी। उसके लिए क्या था कि नंबर 1 है कि अगर आपकी सर्विस जो है वो लेस देन 5 ईयर्स है तो नो बेनिफिट। उसके बाद अगर आपकी सर्विस जो है वो 5 to 10 ईयर्स है, तो ग्रेजुटी क्या होगी, 1 बेसिक पे फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर्स। ये ऊपर वाला पैकेज ये तकरीबन मिलता जुलता, यानी 5 to 10 के दरमियान है। अगर आपकी सर्विस जो है वो मोर देन 10 ईयर्स है, तो आपको पेंशन मिलेगी। वो किस रेट पे मिलेगी वो अभी डिसाइडेड नहीं है। इसी तरह ये एक पैकेज 3 था, ऑप्शंस डिवेल्प्ड बाय द एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन। डिटेल क्या है ये एनेक्सर 4 में है, और उसकी ड्राफ्ट समरी क्या है। नंबर वन क्या होगा, अगर सर्विस जो है वो 10 ईयर्स है या अप टू 10 ईयर्स है, तो 0.25 या फिर 0.5 ग्रास सैलरी फॉर रिमेनिंग मंथ्स ऑफ द सर्विस, यानी जितने महीने जो है वो सर्विस कंप्लीट होने में रहेंगे उसको मल्टीप्लाई किया जाएगा या तो 0.25 के साथ या फिर 0.5 के साथ, जितने पैसे बनेंगे वो मिल जाएंगे। उसके बाद पैकेज 2 है 10 to 20 ईयर्स। अगर आपकी सर्विस है तो फिर दो पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। पहली पॉसिबिलिटी ये है कि या तो आपको पैसे मिल जाएं 0.25 से मल्टीप्लाई करके जितने मंथ रहते हों, या फिर 0.5 से मल्टीप्लाई करके जितने आपके कंप्लीटेड मंथ ऑफ द सर्विस होंगे, यानी या तो उतने मिले। अगर आपके रिमेनिंग में है तो 0.25 से मल्टीप्लाई होगा, लेकिन अगर आपके कंप्लीटेड है तो 0.5 से मल्टीप्लाई होगा। अगर आपकी सर्विस जो है वो अबव 20 है, तो 100 to 200% पेंशन टिल द रिटायरमेंट। जितनी देर तक रिटायरमेंट नहीं होते उतनी देर तक 100 to 200 के दरमियान जो है वो पेंशन एडजस्ट होगी। और उसके बाद ये पैकेज 4 है, इसमें दो हैं। इसमें लिखा हुआ है कि जी हाइब्रिड सर्वेंस पैकेज, यानी लमसम अमाउंट प्लस पेंशन डिटेल एट एनेक्सर 5। उसका ड्राफ्ट में क्या लिखा है जी, नंबर 1 अप टू 10 ईयर्स अगर आपकी सर्विस है तो फिर क्या होगा, 1.5 ग्रास सैलरीज फॉर ईच रिमेनिंग ईयर्स, यानी लमसम एक ही दफ़ा पैसे दे दिए जाएंगे। कितने, जितनी आपकी सर्विस रहती है उसको जो है वो 1.5 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। लेकिन आपकी जॉब जो है वो रेगुलर 10 ईयर्स होनी चाहिए। अब इसमें यह भी मेंशन नहीं है कि रेगुलर या कॉन्ट्रैक्ट की बात की गई है। उसके बाद नेक्स्ट वन है कि अबव 10 ईयर्स है, अप टू 10 ईयर्स होगा तो ये होगा। अगर अबव 10 ईयर्स है तो फिर क्या होगा, 1.5 ग्रॉस सैलरीज फॉर ईच रिमेनिंग ईयर्स, यानी जितने साल रहते होंगे हर साल में जो आपकी सैलरी है उसको 1.5 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, यानी जितनी सैलरी आप ले रहे हैं उसको 1.5 गुना जो है वो आप दे दिया जाए और उसको फर्क कर दिया जाए। और बी ऑप्शन है कि पर मंथ पेंशन विद इफेक्ट फ्रॉम डेट ऑफ द सर्वेंस। कि दूसरी बात यह है कि आपको जो है वो
पेंशन दे दी जाए। ये नीचे लिखा हुआ है, पहले तो मैं परेशान था कि ये किस हवाले से है, तो ये तो नहीं पता चल सका। देखिए, फाइनेंस डिवीजन हैज़ रिकमेंडेड द हाइब्रिड पैकेज एज एट पैरा 61(4) along with the following additional proposals at para 4 of the draft summary. Number 1, hybrid servants package at para 3 may be approved for the employees of the Pak PWD. The after mentioned servants package may be adopted for the future restructuring the initiative of the federal government. अच्छा, ये डॉक्यूमेंट गुजरा था, इसकी ऑथेंटिसिटी तो नहीं हो सकी कि ये किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए है या क्रॉस द बोर्ड सबके लिए है, सिर्फ फेडरल के लिए है या सिर्फ मुलाजमीन के लिए, यानी इसकी किसी किस्म की भी ऑथेंटिसिटी नहीं थी। लेकिन ये एक बात थी, मैंने आपके साथ जो है वो शेयर कर दी है। मैं एंड पे फिर रिवाइज कर दूँ, इसकी ऑथेंटिसिटी कोई नहीं थी, ये डॉक्यूमेंट एक नज़र से गुजरा था और इसको मैंने सिर्फ इस बेस पे आपके साथ शेयर किया है कि इनमें पाक लिखा हुआ था। इसकी ऑथेंटिसिटी है या नहीं है, अल्लाह नोज बेटर, या फिर ये कुछ दिनों के बाद सामने आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।